बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं इसका, आज के वीपी का। और इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये थी कि हम किस तरीके से इंडेक्स का एक्शन मेथड के अंदर इंडेक्स की या लिस्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इम्प्लीमेंट जो है वो करवा सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर। अच्छा जी। अच्छा बेटा, देखिएगा ज़रा प्लीज़। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा वो ये है कि इंडेक्स के एक्शन मेथड के अंदर हमने वो फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवानी है। अब वो किस तरीके से जो फंक्शनैलिटी है वो इंट्रोड्यूस होगी। इंडेक्स का एक्शन मेथड करेगा ये कि डेटाबेस से रिकॉर्ड्स फैच करवाएगा और हमें जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो रिटर्न करवाएगा। ठीक है। अच्छा, वो फंक्शनैलिटी या वो कोड लिखने से पहले हम इंडेक्स की बेस पे, यानी कि इंडेक्स के एक्शन मेथड की बेस पे जो व्यू कॉल होगा, जो व्यू रिटर्न होगा, उसको जो है ना हम ज़रा देख लेते हैं। हमने करना क्या है बेटा, हमने यहाँ पर आना है और हम यहाँ पे एक यानी कि देखिएगा ये एम्प्लॉय कंट्रोलर है ना, तो हमारे पास व्यूज़ के अंदर एम्प्लॉय नाम का एक फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के जितने भी व्यूज़ हैं वो वहाँ पर होंगे। तो मैं यहाँ पे व्यूज़ पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ जी न्यू फोल्डर, और इसको मैं कह देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रोलर की बेस पे इसको हम सिंपली एम्प्लॉय कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैं एक आइटम ऐड करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ जी रेजर। ये रेजर व्यू जो है ना वो होगा बेटा, इसको हम कहते हैं जी ठीक है, इसको ऐड करवा लें। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इंडेक्स इसका नाम है। ठीक है, इसको हम इंडेक्स ही नाम दे देते हैं। रीज़न इसकी ये है कि इसके कि हमारे पास कंट्रोलर पे, एम्प्लॉय कंट्रोलर में जो एक्शन मेथड है उसका नाम भी इंडेक्स ही है, तो इस व्यू का नाम भी हमारे पास इंडेक्स ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो होगा। और यहाँ पर मैं ये बेटा एक H2 में एक लिख लेता हूँ, और जो कि हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो ना बेटा रिटर्न करवाएगा। ठीक है, हम इसके नीचे इसका कोड लिखेंगे, इसको सेव करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, इसको हम चलाते हैं और इसकी आउटपुट जो है बेटा देखते हैं कि क्या हमारी कंट्रोलर्स के एक्शन मेथड और व्यूज़ के दरमियान में जो ब्रिज है वो क्या वो बन चुका है। उसके बाद हम वो फंक्शनैलिटी इंक्लूड करवाते हैं कि जिसके थ्रू हमने उस डेटा को फैच करना है। जैसे मैं कहता हूँ जी फाइन, हमने ये लिख लिया। यहाँ पे हम कहते हैं जी एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स, सॉरी यहाँ पर लिखना है हमने एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स। अच्छा सर आपका एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत है सर। जी बेटे, थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉय, डबल ही आएगा, डबल जी ही बेटे आएगा सर। जी बेटे जी बेटे जी बेटे, थैंक यू। अच्छा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास है बट डेटा नहीं है, यानी कि हमने जो उसका स्केलेटन है वो हमारे पास आ गया, डेटा अब जो है ना हमने लाना है। अब डेटा के लिए अब अगेन एक और चीज़ हम जो है ना वो सीखने जा रहे हैं बेटा, कि डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। डेटा के लिए आपको ये जो आपकी एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास है, इसके इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर एक स्पेशल जो है ना वो जो अप्रोच है वो यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि डॉट एंड कोर के लिए कस्टमाइज है बेटा, जो कि डॉट एंड कोर के लिए स्पेशली जो है ना वो बिल्ड की गई है। डॉट एंड कोर के लिए जो है ना उसको जहन में रखे जो है ना बेटा इसको बनाया गया, वो ज़रा देखते हैं आप। जी नौशाबा बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है नौशाबा? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, अच्छा चलिए बेटे देखते हैं जी। अभी जो हमने काम करना है ना, वो हमने वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करवानी है कि जिसकी बेस पे आप डेटा जो है यहाँ से गेट कर सकें। तो वो ज़रा सर देखते हैं, जस्ट अ मिनट। सर ये जी मैं बेटे, रन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो वो एरर दे ब्राउज़र पे लिखा हुआ आ रहा है कि अटैकर्स माइट स्टील योर डाटा सर, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। अच्छा जी ठीक है। आप कर क्या रहे हैं? सर मैं यही रन कर रहा हूँ सर प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं बेटे, हमने कोई ऐसा फिल वक्त कोई आपने ऐसी कोई चीज़ ओपन तो नहीं छोड़ दी कि इसी वजह से ये आपके पास एरर आ रहा है, या आपने कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तो एक्स्ट्रा नहीं रखे हुए? सर नो आइडिया सर, क्या पता सर, ठीक ये है, मैंने थ्रेड ऑपरेशन से मतलब माइग्रेशन का या वो कनेक्शन लगाया हो तो सर इस वजह से कह रहा हूँ सर। कहना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उन्हें कहें ले लें। हमारे पास कोई ऐसा
जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है ना वो डॉलर की अमाउंट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, कर लें, सारी इसी तरह का कोड है जो उसके किसी काम का, लेट हिम यूज़ माय ब्रदर, ऐसा ऐसे होगा नहीं इंशाल्लाह। समटाइम्स आपका ये जो विंडोज़ का जो है जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है, ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, और आप प्लीज़ इन चीज़ों को अपने माइंड में रखा करें कि रिसेंट पास्ट में आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी या कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर या कौन सी ऐसी सब्सक्रिप्शन हासिल की है जिसकी बेस पे कोई एक्टिविटी जो ना वो हो, तो उसकी बेस पे आप जो ना वो चीज़ों पर अलर्ट रहा करें बेटा, ठीक है, और अभी इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा सर देखिएगा प्लीज़, जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर आपने डेटा जो है ना वो इंसर्ट करवाना है। अच्छा बेटा, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कल हमने इवनिंग में सेशन किए और आज जो हमने किया उसमें हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें देखी हैं, जिसमें एनयूगेट पैकेजेस इज़ वाज वन ऑफ देम। एनयूगेट जो है वो काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, उसको हम इतनी थोड़े वक्त में जो है ना वो कवर नहीं कर सकते होते, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना आइडिया हो गया है कि हम उसकी बेस पे जो है एनयूगेट पैकेजेस के साथ अच्छी खासी वर्किंग जो है ना वो कर सकते हैं। डेटाबेस से जब आपने डेटा गेट करना होता है और कंट्रोलर के थ्रू गेट करना होता है, तो बेटा डॉट नेट कोर में हमारे पास जिस तरह नॉर्मल, लेट से मैं ऑरेकल की बात करता हूँ या जो है विजुअल बेसिक की बात करता हूँ या किसी भी एक ऐसी लैंग्वेज की बात करता हूँ जो कि डेटाबेस अवेयर कोड जो है ना वो लिखे, यानी कि डेटाबेस को जाकर डेटा को फेच करवा सके, तो वहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी उसको हम एसक्यूएल सर्वर की लैंग्वेज या ऑरेकल की लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज के तौर पे, यानी कि जिसको कि हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल जो है ना हम लिखते थे, ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जिसमें सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स, अपडेट की स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, और इस तरह की स्टेटमेंट्स हम डायरेक्टली जो है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट पे या प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो हम इंक्लूड करवा सकते थे, लिख सकते थे। वो क्या करता था कि हमारे बिहाफ पर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी और सर्वर से रिक्वायर्ड डेटा जो है ना हमारे पास फैच होकर आ जाया करता था। अभी एसक्यूएल सर्वर की सॉरी एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की स्टेटमेंट डायरेक्टली आप प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पर मैं एक एक्शन मेथड के अंदर हूँ, क्या यहाँ पर एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर एसक्यूएल की स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन निकाला और हमें एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि हमें जो है ना उन्होंने दी, जिसको कि हम लिंक कहते हैं, LINQ, ठीक है, यहाँ पर हम लिंक कहते हैं इसको। मैं यहाँ पे प्लीज उसको लिख देता हूँ LINQ, और ये स्टैंड फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, ठीक है। एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो क्यूरीज होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा जी कि वो अलग से लिखने के बजाय हम इसको लैंग्वेज के अंदर इंटीग्रेट करवा देते हैं। अब ये देखिएगा ये होगा क्या, कैसे। अब ये जो आपके पास डीबी का ये जो आपके पास एक प्राइवेट मेंबर है, ये थ्रू आउट द कंट्रोलर आपके पास विजिबल है, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिखने दें फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ इसको। लेट्स से मैं कहता हूँ जी _DB और मैं डॉट करता हूँ और उसके बाद मैं एम्प्लॉयज करता हूँ, उसके बाद मैं एम्प्लॉयज़ करता हूँ। एम्प्लॉयज़ से मैं करता हूँ तो बेसिकली मुझे एम्प्लॉयज़ का पूरा टेबल जो है ना विजिबल है अभी इसकी वजह से। अच्छा नेक्स्ट काम मैं ये करता हूँ, अगर मैं लेट्स से एसक्यूएल के अंदर होता तो मैं कहता जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो मुझे एम्प्लॉयज़ से तमाम रिकॉर्ड्स जो है ना वो मिल जाने थे। और अगर यही काम मैं लिंक के थ्रू करूँगा तो मुझे मेरे पास इसका एक एसक्यूएल से मिलता जुलता यानी कि इंग्लिश लाइक भी सेंटेक्स है, और दूसरा इसका जो सेंटेक्स है दैट इज़ जो है वो प्योरली जो है ना वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है, और इसको हम जो है ना लैम्डा एक्सप्रेशन बेस्ड कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखते हैं बेटा, जरा देखिएगा। मैं कहते हैं डीबी एम्प्लॉय इसको डीबी यानी कि हमको डेटाबेस जो है उसमें से जो एम्प्लॉयज का टेबल है, आप इसके ऊपर भी इंटेलिजेंस परफॉर्म कर सकते हैं, जरा देखिएगा। डॉट टू लिस्ट, यहाँ पे हम फंक्शन क्लोज कर देता हूँ। यानी क्या ये रहे हैं कि भाई जाओ और डेटाबेस में जो एम्प्लॉयज का टेबल है उसमें से सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो उठाकर ले आओ। यानी कि मैं इसको एसक्यूएल के टर्म में ऐसे लिखूंगा, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर ये ऐसे लिखूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से सारे डेटा उठा लो, ठीक है। वो चूंकि इंग्लिश लाइक था तो यहाँ पर हम अब प्रोग्राम के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखूंगा, तो हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर हम लिंक यूज़ करें, और ये लिंक एग्जांपल है लिंक के लैम्डा एक्सप्रेशन की जो है ना बेटा इसको जो है ना हम कहते हैं, ठीक है। ये लिंक लिखने के दो तरीके हैं, एक इंग्लिश लाइक है और दूसरा ये है। तो प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। हमने क्या किया, हमने कहा जी एम्प्लॉयज़ के टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स उठा लो, उसको लिस्ट की शक्ल में उठा लो। अब ज़रा देखिएगा, अब यही कोड जो मैंने लिखा है, ये अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि _db.emp एम्प्लॉयज़ डॉट
टू लिस्ट और इसको आप गेट कर लो, उठा लो। तो जो हमने कहा था, हमने अभी एक आध सेशन पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि बेटा कि जब आप व्यू कॉल करते हैं तो व्यू को आप डेटा भी पास कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने व्यू को डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। अब लिंक क्या है, लिंक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जितनी लिंक हमें रिक्वायर्ड होगी इंशाल्लाह वो सारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये लिंक है बहुत आसान, लिंक है बहुत पावरफुल। अब देखिएगा ये चीज़ अगर आपको एसक्यूएल के थ्रू करनी पड़ती तो आपको काफ़ी आगे पीछे मूव करना पड़ता, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ता। यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट आपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू या लिंक सिंटेक्स के थ्रू इसको, अच्छा आई एम सॉरी टू से मैं इसको लैम्डा एक्सप्रेशन जो मैं कह रहा हूँ ये नॉट, ये इस वक्त कंप्लीट, ये इंटायरली या ट्रूली लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं, लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट किसी और ऑपरेशन की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट नेम है, एक आप जो लिंक के बेटा दो नाम होते हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है ना वो एक इंग्लिश लाइक जो कि क्यूरी बेस्ड है, और दूसरा आपका जो है ना वो इसका जो है, इसको हम इसका एग्जैक्ट नेम मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ आपसे। इसका नाम ये प्रोग्रामिंग ओब्लिक मेथड समथिंग इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन इसमें थोड़ा सा हम एनहांस जो है ना वर्जन के ऊपर इसके ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा अब देखिएगा, अब आपके पास ना कंप्लीट डाटा जो कि एम्प्लॉयज के टेबल से है वो उठकर आ गया है, और आपने वो डाटा पूरा का पूरा अपने व्यू को रिटर्न करवा दिया। किस व्यू को, एम्प्लॉय के इंडेक्स व्यू को, ठीक है। यानी कि इस व्यू पे ये डाटा हमारे पास, एम्प्लॉय का जो इंडेक्स व्यू है इसके ऊपर आपके पास आ चुका है। अच्छा अब जो चीज़ समझने वाली है वो जरा ये देखिएगा कि ये एक रिकॉर्ड होगा, दो होंगे, मल्टीपल होंगे, कितने होंगे। अच्छा ये डिपेंड करता है, अगर डेटाबेस फर्स्ट टाइम अभी क्रिएट हुई है, माइट भी कोई रिकॉर्ड ना हो, अभी एक रिकॉर्ड आया तो एक रिकॉर्ड होगा। अगर लेट से 100 रिकॉर्ड आ चुके हुए हैं तो 100 के 100 रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर लेट से 5000 रिकॉर्ड्स आपके पास हैं तो 5000 रिकॉर्ड्स ही उठाकर जो है ना ये रेडी करवा देगा और आपके व्यू को भिजवा देगा, क्योंकि हमने व्यू को कॉल भी कर लिया है। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? यस सर। यस सर। जी सर सर। टू लिस्ट का मतलब यही है ना कि सिलेक्ट ऑल कर देगा और वो सिलेक्ट सारा ऑल डाटा शो करेगा करा देगा। जी, एग्जैक्टली अभी अच्छा सिलेक्ट ऑल कर लिए, शो नहीं करवाएगा अभी ये। शो करवाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा आप माइट बी मैं आपसे एग्री करता हूँ जी कि सर अभी ये जो डॉट नेट कोर के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमने कितने स्टेप हमें करने हमें करने पड़ते हैं, ये करो ये करो ये करो। अच्छा बेटा क्योंकि हम अभी लर्निंग स्टेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के दौरान हम बाज़ का स्लो भी हो जाते हैं, मैं गलती भी करता हूँ, ताकि आपको इस उस गलती का जो है ना आपको रेमेडी भी आप ढूंढें, ठीक है, उसके अल्टरनेट्स भी देखें। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बिलीव मी कि जब आप इन चीज़ों के साथ फ्लुएंट हो जाएंगे तो ये इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी कि ये बड़ा मज़ेदार जो है ना आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा, आपके लिए एक बड़ी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग जो कि डॉट नेट कोर बेस्ड है, इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा और आप बड़े अच्छे तरीके से बड़े स्विफ्टली फास्टली जो है ना वो काम करेंगे इंशाल्लाह। तो चूंकि अभी लर्निंग में है, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा हो कि यार नहीं हम थोड़ा सा सर टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। जी बेटे। सर टुडे सर पूरा डाटा उठाएगा, लेकिन सर हमें कोई स्पेसिफिक डाटा उठाना हो तो बेटे स्पेसिफिक डाटा पे भी आएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक डाटा पे भी आएंगे। अभी प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं आपको एक सारा डाटा उठा लें, फिर इसमें स्पेसिफिक डाटा भी उठा लेंगे, ठीक है, उठाएंगे इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा जी, अब देखिएगा सारा डाटा उठ गया है, सारा डाटा उठ कर हम आपके इस इंडेक्स व्यू पे आ गया। अब इंडेक्स का जो व्यू है ना आपका, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस डाटा को कंटेन कर सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस डाटा को कंटेन कर सके। कंटेन करने की रीज़न क्या है, यानी कि वो इसको रिसीव कर सके और रिसीव करने के बाद आपको शो भी करवा सके, ठीक है बेटा। इसको मैं करता हूँ सेव और फिलहाल इसको हम चलाते हैं कि भाई इस वक्त रिजल्ट तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास। डाटा तो हम पास कर रहे हैं, लेकिन उस डाटा की पास करने की बेस पे हमें कोई आउटपुट भी मिल रही है, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा ये लोड हुआ और इस लोड पे हमने देखा जी कि हम यहाँ पे कहते हैं employee slash index list of employees। पेज लोड हो गया, डाटा लोड नहीं हो रहा। दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि हमने इस व्यू को इस तरह का इनेबल ही नहीं करवाया हुआ कि डाटा रिसीव कर सके। डाटा वहां से हमने भिजवा तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बकेट, ऐसी बास्केट या कोई ऐसा कोड नहीं है जो इस डाटा को रिसीव कर रहा है,
डेटा आ रहा है लेकिन ये रिसीव नहीं कर रहा, पहली चीज़। नंबर 2 ये है कि डेटा इसने रिसीव कर लिया है, फिर इसको अब यहाँ पर हमें इस व्यू के अंदर कोड लिखना पड़ेगा जो इस डेटा को शो भी करवा सके प्रॉपरली। तो ये 2 काम है जो कि इस व्यू पर पेंडिंग है। तो ये दोनों काम आपको तमाम व्यूज पे करने पड़ेंगे, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से करते हैं। डेटा कहाँ से भिजवा रहे हैं? डेटा हम बेटा एम्प्लॉय कंट्रोलर में ये इंडेक्स के एक्शन मेथड से भिजवा रहे हैं, ये जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं इसके। तो मैं आता हूँ बेटा जी इस इंडेक्स के व्यू पे। यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको काम ये करना है बेटा कि टॉप पर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है @model, ठीक है। मॉडल से मुराद ये है कि ये जो डेटाबेस का मॉडल है कौन सा है इसके पास। हम कहते हैं जी कि इसके पास जो मॉडल है ना, देखिएगा इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, मुझे फॉलो कीजिएगा, डेमो ASP कोर CRUD। हम कहते हैं जी कि मॉडल इसका ये, इसको मैं ऊपर से यहाँ से ना जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि मॉडल इसका है डेमो, ये आपके पास नेम स्पेस आ गई, डॉट मॉडल्स और डॉट एम्प्लॉय। ये इस तरह का डेटा रिसीव कर सकता है। मेरे साथ है? यस सर। डेटा यस आ सर। भी रहा है और अभी इस तरह का डेटा रिसीव कर सकता है। एक बात होगी। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा भाई, यहाँ पे जो डेटा है ना वो लिस्ट है, और लिस्ट का मतलब होता है मोर देन 1 record। एक हो सकता है, 10 हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड में भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो डेटा जा रहा है ना बेटा, वो सिंगल रिकॉर्ड नहीं है बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जब आप किसी लिस्ट को यहाँ पर आप मैनेज करते हैं ना डॉटनेट के अंदर या C# के अंदर, तो वो बेसिकली आपने उनके दरमियान में आइट्रेट करना होता है, और आइट्रेट करने के लिए आपके पास एक टाइप है बेटा, यहाँ पे एक इंटरफेस है बल्कि कहना चाहिए, इसको हम कहते हैं आई एन्यूमरेबल। ठीक हो गया। हम इसको आई एन्यूमरेबल इंटरफेस से ना बेटा हम कहते हैं कि ये इसकी टाइप है। ये समझिएगा कि ये है क्या। अगर आई न्यूमरेबल ना होता तो ये सिंपल एक रिकॉर्ड को जो है ना वो हैंडल कर सकता था। वहां से लिस्ट आती है लेकिन पहला रिकॉर्ड ही हैंडल करता, बाकी को इग्नोर कर देता। आई न्यूमरेबल से भी क्या हुआ कि ये इस काबिल हो गया है कि जितने भी रिकॉर्ड इसके पास आएंगे ये उन सब को हैंडल कर सकता है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को हैंडल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये उस लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर आइट्रेट कर सकता है, उसको ट्रावर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये फायदा हुआ आई न्यूमरेबल एक इंटरफेस है जो कि इन्यूमरेट करता है, और इन्यूमरेट करने का मतलब कि उस लिस्ट में से ये जो है ना वो प्रोसेसिंग के लिए व्हाटएवर रीजन आप इसके दरमियान में जो है ना वो बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। अच्छा, 2 बातें होगी। अब आपके पास जो है ना ये जो आप जहाँ से डाटा भिजवाया, जो लिस्ट भिजवाई या लिस्ट भिजवाना चाह रहे हैं, तो ये जब अगर भिजवाएंगे तो ये लिस्ट रिसीव भी कर लेगा, और जब ये लिस्ट रिसीव करेगा तो आपके पास क्या होगा, ये आपने यहाँ पे एक टेबल की शक्ल में इस डेटा को जो है ना वो शो करवाना है। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर बेटा एक टेबल जो है ना बनाता हूँ। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी टी हेड, सॉरी नींद की वजह से जो है चीज़ें दो तो नज़र आ रही हैं, और टी हेड है और यहाँ पे हम कहते हैं जी टी बॉडी है, फाइन। अच्छा, यहाँ पे टी हेड के अंदर बेटा मैं हेडिंग ले लेता हूँ, और जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि हमारे पास इसकी जो हेडिंग्स हैं उसमें हमारे पास आईडी है, ठीक है, उसमें हमारे पास बेटा यहाँ पे नेम है, यहाँ पर हमारी इसकी पोजीशन है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास सैलरी है। सिंपल टेबल का जो हमारे पास जो एक HTML है, मैंने से उसको फॉलो किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही है। और टी बॉडी में हम क्या करेंगे, टी बॉडी क्या है बेटा, टी बॉडी के अंदर भी ना बेटा ये, अच्छा मैंने ये किया कि यहाँ पे मुझे टी आर जो है ना वो क्रिएट करवानी चाहिए। टी आर यानी कि टेबल रो हमें क्रिएट करवानी चाहिए, उसके बाद हम टी एच जो है ना बेटा यूज़ कर सकते हैं। HTML डेफिनेटली इसका एक जो सबसे बेसिक पार्ट है वेब का, ये आपको आना चाहिए बेटा। अच्छा, टी बॉडी में हम क्या करेंगे, हम उसके जितने भी रोज हैं उनको हम शो करवाएंगे। लेट्स से एक रो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको TD शो करवा देंगे। ठीक हो गया जी, उसकी बेस पे, यानी कि एक रो और उसकी बेस पे उसके टेबल एलिमेंट्स हम उठा लेंगे। अच्छा, लेट्स से जी बेटा आपके पास यहाँ पर
2 रोज हैं, 2 रोज किस में, डेटाबेस के जो आपने पास की हैं, तो 2 करवा देंगे। अगर 3 है तो 3 करवा देंगे। लेकिन जब आपको नहीं पता कि रो 1 है, 1000 है, 90s है, 90 है, तो कितनी रोज हैं, तो आप हर दफ़ा तो आके कोड नहीं करेंगे ना, तो आपका कोड खुद इस हवाले से इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ रोज जितनी भी आई हैं उनके दरमियान में आइट्रेट कर सके। तो उस पर्पस के लिए बेटा हमारे पास सी शार्प के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं फॉर ईच। अब फॉर ईच से फायदा ये होगा, जितनी भी रोज आप पास ऑन करेंगे, 10 है, 1 है, 100 है, ये उन सब के लिए चलेगा फॉर ईच का लूप, ठीक है, उन सब के लिए चलेगा। अब फॉर ईच किस में, फॉर ईच आइटम इन, हम कलेक्शन को, हमारे पास क्या है, कलेक्शन का नाम क्या है बेटा, देखिएगा मॉडल, हमने सिखाया कि जी ये मॉडल है, और यहाँ पर जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल मॉडल, यानी कि कैपिटल एम से होगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडल के साथ जो आप इसकी मैचिंग करवाएंगे वो स्मॉल एम से है, ठीक है, और जब आप इसमें इसको व्यू के अंदर नीचे यूज करेंगे तो कैपिटल एम से करेंगे, ठीक हो गया। सेकंड चीज ये बेटा, अब ये आपके पास जितनी भी रोज आ रही हैं उनको जो है ना ये आइटरेट करेगा। हम कहेंगे भाई कि भाई पहले आपने उठाना है क्या, एट द रेट आइटम, आइटम किसी के लिए क्या है, फॉर ईच के अंदर आपने जो ये इसका जो लूपिंग एलिमेंट रखा है, लूपिंग वेरिएबल रखा है, हम कहते हैं जी आइटम डॉट let me write it at the rate item dot यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हम एक मिस्टेक करके आए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपको, यहाँ पर आप अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर हमें कोई छोटी सी जो है ना मिस्टेक बेटा करके आए हैं। इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या जो है ना वो मिस्टेक किया है। ये आपको यहाँ पे एक तो ये रेड अंडरलाइन दे रहे, स्पेस नहीं आएगी सर, जो बीच में आएगी जी ठीक है, अंडरलाइन दे रहा है आपको, और दिस थिंग, अच्छा जी, जब आप इसको यहाँ पे कर लेते हैं इनके ओके, और ये 2019 बेटा ये आपको व्यू के अंदर ये इंटेलिजेंस और ये जो एरर ट्रेसिंग डिबगिंग की यानी कि हाईलाइटिंग की जो फैसिलिटी है देते हैं, 2017 इतनी अच्छी नहीं देता, 2015 तो बिल्कुल भी नहीं देता, वहाँ पे सारा काम आपको जो है बेटा खुद करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको जब आप लेते हैं तो वो स्पेस थी जिसकी वजह से ये यहाँ पर इसको आपको जो हेल्प नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी आइटम डॉट, अब डॉट कर रहे हैं तो आपको पूरी डेटाबेस की कॉलम्स, डेटाबेस की उस पर्टिकुलर टेबल जो कि आपने पास किया है, जो कि आपने एम्प्लॉय का टेबल पास किया है, उसके सारे कॉलम्स आपको दिखा रहे हैं, आईडी, ठीक है, और आप कहते हैं जी आइटम डॉट आईडी, और आप कहते हैं आइटम डॉट लेट्स से नेम, और आप कहते हैं जी आइटम डॉट, आप कहते हैं जी पोजीशन, आप कहते हैं जी आइटम डॉट सैलरी, फाइन, और आप एंड पे कहते हैं बेटा आइटम डॉट जेंडर। जी बेटा यहाँ तक मेरे साथ है ना? यस सर। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, हमने जो यूज़ किए हुए थे, जो हमने पास किया उसमें लेट्स से जितने भी नंबर ऑफ रोज़, ये नंबर ऑफ रोज़ हम कह रहे हैं जितनी भी रोज़ आई उनके दरमियान आइट्रेट करो, और जितनी रोज़ आई हैं उनकी बेस पे एक HTML रो क्रिएट करो, और उस HTML रो के अंदर अंदर जो है ना वो आपने जितने कॉलम्स हैं ना वो सारों को शो करवा दो, जितनी रोज़ आएंगी उतनी रो क्रिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HTML टेबल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटाबेस में जो टेबल है ये जो उसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है। मैंने टेस्टिंग के लिए एक जो है ना बेटा एक रिकॉर्ड इसके अंदर क्रिएट किया है, और हमने जो है ना यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। लेट्स से बेटा मैं यहाँ पर एक और जो है वो क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ये भी मैनेजर है 1500 मेल, ठीक है। लेट्स से जी थर्ड हमारे पास है, और इनको मैं कहता हूँ लेट्स से ये भी मैनेजर है,
और जो इनकी सैलरी है लेट्स से हम कहते हैं जी 2000 है, फाइन जी, ठीक है बेटा। और ये 3 हमारे पास जो है ना बेटा अभी रिकॉर्ड हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ दोबारा। आई होप यहाँ तक मेरे साथ है बेटा आप लोग। यस सर। अच्छा, जब आप इसको चलाते हैं ना बेटा देखिएगा, तो हम कहते हैं जी ओके एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स, वंडरफुल जी। आपने तीन रोज इसमें क्रिएट की हुई हैं। अभी इतना इसकी लुक एंड फील इतनी अच्छी नहीं है, लुक एंड फील से नहीं घबराना, इसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी होने जा रही है। एक्चुअल चीज़ ये है कि आपने इसका डेटा आपने उठा लिया है। जब डेटा उठा लिया, आप डेटा इसके अंदर आप पुट भी कर सकते हैं, डेटा इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लुक एंड फील जब मैं इसको लेके जाऊंगा ना अपनी उस थीम वाले प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करवाई, आप देखिएगा इसकी थीम, इसकी लुक एंड फील कितनी वंडरफुल हो जाएगी। अब देखिएगा कि इंशाल्लाह अभी आप देखें कि आपने 3 रोज़ इसमें से उठा ली हैं। अब जब भी आप एम्प्लॉय या एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स करेंगे तो आपको ये इसका जो डेटा ना आपके पास उठकर आ जाएगा। ठीक है बेटा, किया हमने कैसे है ये, हमने अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ये इंडेक्स के एक्शन मेथड लिखा और इस इंडेक्स के एक्शन मेथड के थ्रू हमने किया ये कि हम इसमें से तमाम रोज़ उठाकर जो है ना वो ले आए हैं। ठीक हो गया, तमाम रोज़ उठाकर ले आए हैं। और जब उठाकर ले आए हैं तो हमने वो व्यू को पास कर दी। जब हमने व्यू को पास की तो व्यू के अंदर हमने फंक्शनैलिटी इसके अंदर इंप्लीमेंट करवाई कि भाई जो जितनी भी रोज़ आ रही हैं उनको आप रिसीव कर सको। तो ये हमने उसको जो मॉडल पास हुआ था, जिस तरह का डेटा पास हुआ था, उसी तरह का स्केलेटन इसके अंदर जो ना वो क्रिएट करवाया। और जब क्रिएट करवाया हमने कहा जी ये टेबल की शक्ल में हमने शो करवाना है, आप किसी और फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। तो टेबल की शक्ल में जो हेडर होता है टेबल का, वो हेडिंग्स की पर मुश्तमिल होता है। हाँ, लेकिन जो उसकी बॉडी है ना वो हर रो के लिए वहाँ पर उसके लिए एक HTML रो जो है ना वो होगी, और हर रो के अंदर हमने उनके जो रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर जो है बेटा शो करवा दी है। जब डेटा पास हुआ तो यहाँ पर वो डेटा हमें शो होता हुआ जो है ना वो नज़र आ रहा है। एक बेटे ने क्वेश्चन किया था कि सर कि क्या हम ये डेटा की जो फैचिंग है कस्टमाइज कर सकते हैं। जी देखिएगा बेटा, यहाँ पर अगर आप वेयर की क्लॉज लगा दें ना, वेयर की क्लॉज, तो आप जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन मैं वेयर की क्लॉज अभी छेड़ूंगा नहीं। इसकी रीज़न ये है कि फ़िलहाल आप इसको प्लेन टेक्स्ट में उठाएं, प्लेन जो है ना वो सारा का सारा डेटा उठाएं, क्योंकि जब वेयर की क्लॉज पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपने वेयर की क्लॉज सीखनी है, बिल्कुल सीखनी है, और कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप इनको इस हवाले से देखें, वेयर और बाकी जो लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं मैं इंशाल्लाह वो आपको एक साथ करवाऊंगा, ताकि आपको जो है ना वो इकट्ठा उनको आप डाइजेस्ट कर सकें और उनको साथ जो है ना वो मैनिपुलेशन जो है ना परफॉर्म कर सकें। यहाँ तक अगर कोई चीज़ पूछनी है तो बेटा बताएं। सर मुझे एक एरर आ रहा है सर। जी बेटे। सर ये जो ऊपर सर मॉडल्स का आपने ऐड किया ना सर, जहाँ पे वो ऊपर @INumerable लगाया सर। जी बेटा। सर वहाँ पे मुझे मॉडल्स के ऊपर एरर दे रहा है सर। अच्छा बेटे, क्या कह रहे हैं बताइएगा। सर वो कह रहा है कि जब मैं उसके ऊपर ले जाता हूँ, द टाइप एंड नेम स्पेस नेम मॉडल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस। आगे अच्छा सर उसका नाम लिखा है प्रोजेक्ट का। ठीक है बेटा, आप उसका स्क्रीनशॉट अगर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं करता हूँ सर आप। जी प्लीज़। बेटा बाकियों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं प्लीज़। ग्रुप पे कीजिएगा बेटा। ठीक है, GSM। अच्छा, और यहाँ पे सर ये मैं दोबारा भेजता हूँ, उसके ऊपर एरर जो आ रहा है वो मैं iNumerate operations db connection dot models dot employees। अच्छा बेटा, ये आपका वही मेथड है ना, वही प्रोजेक्ट है ना जिसका कि नाम आपने चेंज करना था। यस सर, मेरे ख्याल से इसी की सर जी प्रॉब्लम बेटा। वैसे आ रहा है। जी बेटा, ये वो रीज़न है। ठीक है, तो आप उसको ठीक कर लें, इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। और अगर लेट से आप इसका प्रोजेक्ट का नाम चेंज नहीं करते तो आप इसको जो है ना आप गूगल सर कर मैंने लें कि चेंज कर लिया था।
हाँ चेंज ठीक मैंने है, कर लिए सर, मैंने फाइंड करके रिप्लेस भी कर दिया था ऑल के साथ, लेकिन अब क्या पता कहीं सर कहीं रह ना गया कहीं हो। भी कहीं ना कहीं रह गया होगा। और जो है ना बेटा इसका ना आई थिंक सो कोई डॉलर साइन है या कोई और है वो इसके इसमें यूज़ हो सकता है, ठीक है, स्पेसिस की जगह पे। वरना बेटा बेहतर है कि आप इसको रीनेम करके कोई और मेथड जो कि गूगल से आपको मिले उससे आप चेंज कर लें, ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है कोई सर। इतना बड़ा मसला नहीं है बेटा, इंशाल्लाह मसला हल ठीक हो है सर। जाएगा। जी बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा जी। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने करना है क्या, आप लोगों ने करना है ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आप इसको कवर कर लें, और कवर करने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है ना बेटा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बेटा अगर आप मुनासिब समझे तो हम यहाँ पे सेशन क्लोज कर लें, और दिन में मैं किसी टाइम जिस टाइम भी मैं अवेलेबल हुआ तो फिर जो रिमेनिंग पार्ट इसका रह गया वो कर लेंगे उस वक्त। सर दिन में जब सर लेना होगा उससे थोड़ा टाइम पहले सर, हाफ एन आवर या जी 1 आवर सर पहले सर ठीक है काइंडली जी, इन्फॉर्म कर देना जी से एहसन, कहीं सर कहीं आसपास बंदा गया हो तो सर वापस आके टाइमली जी सर आ ठीक है जाए सर। एहसन। मैंने रात भी मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने अनफॉर्चुनेटली दो ग्रुप्स हैं आपके, एक फीमेल्स का है और एक ये जो बॉयज़ का है। मैंने फीमेल्स को और सीआर को अनफॉर्चुनेटली गलती से कर दिया, क्योंकि वो भी उसी लिस्ट में आसपास था उनका जो कांटेक्ट था। तो सीआर आई थिंक सो ही वाज बिजी एट दैट टाइम, वो रिप्लाई नहीं कर सके। वो तकरीबन 8 बजे मैंने किया था बेटा कि 8:30 जो ना वो क्लास होगी। बट आई विल मेक श्योर कि मैं प्रॉपरली आप सब लोगों को जो है इन्फॉर्म करूँ नेक्स्ट टाइम जो है। यस सर। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। चलें बहुत वेलकम बेटा, शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर इवनिंग में जो मैं इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बेटा। अपना ख्याल रखिएगा जी। तो डे टाइम में इंशाल्लाह ये अपलोड भी कर दूंगा। थैंक यू, यस सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह सी आर आप प्लीज़ इसकी अटेंडेंस जो है ना मार्क कर लें, और उसके बाद जो है मैं ये इसको जो है ना मैं ऑफ कर देता हूँ। हो गया सर, डन। ओके, बहुत शुक्रिया बेटा जी, थैंक यू।